प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदाम राम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षण मंच पर स्वागत करता हूं। आज अपन हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पत्र लेखन। पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सब आप आज अपन पढ़ेंगे। तो पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। आज अपन केवल औपचारिक पत्र का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र, जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव नहीं हो, तब किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता है, उसे पत्र कहते हैं। जब कोई संदेश उसको आप मौखिक रूप से पहुंचा नहीं पा रहे, तब अपन कागज पर लिखकर उस संदेश को पहुंचाते हैं, उसे ही पत्र कहते हैं। अतः पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सरल सुगम साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसे एक दूसरे से विचार विनिमय करना पड़ता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में विचार विनिमय के अत्याधुनिक साधनों के होते हुए भी पत्र का अपना महत्व है। आज के ज़माने में बहुत सारे विचार विनिमय के साधन हैं, जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन इन साधनों के होते हुए भी पत्र का अपना अलग महत्व है। जहाँ एक और पत्र विभिन्न स्थानों में रहने वाले अपने संबंधियों तथा मित्रों से संपर्क बनाए रखने का प्रमुख साधन है, वहीं सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, व्यापारियों द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान करने हेतु पत्र का ही आश्रय लेना पड़ता है। किसी छात्र को अपना निवेदन करने तथा किसी व्यक्ति द्वारा किसी की शिकायत हेतु भी पत्र लिखना होता है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है, देखिए। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। औपचारिक पत्र जिसे लिखा जा रहा है उससे अपने व्यक्तिगत कोई संबंध है वो नहीं होता है। किसी भी सरकारी अधिकारी लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं। इसके अंदर जो भाषा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाषा बहुत ही सहज होनी चाहिए, शिष्टापूर्ण होनी चाहिए। और इस पत्र के अंदर फालतू की बातें नहीं की जाती, केवल अपनी काम की बात की जाती है या अपनी जो समस्या है उसी की बात की जाती है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो, जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हो। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो जो अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, जो व्यक्तिगत पत्र हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जैसे कोई शुभकामना देना हो, कोई बधाई देनी हो, कोई निमंत्रण देना हो आदि के लिए जो व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। और इनके अंदर जो भाषा है उसके अंदर निजी बातें भी शामिल हो जाती हैं, निजी बातें भी लिख सकते हैं। जबकि औपचारिक पत्रों के अंदर निजी बातें नहीं लिख सकते, केवल काम संबंधी या समस्या संबंधी बातें ही लिखी जाती है। तो आज अपन पढ़ेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और एक है व्यावसायिक पत्र। और आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र नहीं पूछा जाता है। ओनली प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र पूछा जाता है। प्रार्थना पत्र क्या है? जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं।
प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र, जो पत्र कार्यालय काम काज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से या तो प्रार्थना पत्र या कार्यालय पत्र पूछा जाता है, व्यावसायिक पत्र नहीं पूछा जाता है। फिर व्यावसायिक पत्र, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र लिखते हैं तब क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो देखिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इनका जो प्रारूप होता है वो फिक्स होता है। भाषा होती है बहुत ही शालीनता के साथ लिखी जाती है, निजी बातें नहीं लिखी जाती। तो ये पत्र क्या, एक नियमों में बंधे हुए हैं। इस प्रकार के पत्र में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। तो पत्र के जो भी लाइनें शुरू होगी, जैसे पद का नाम है, सेवा में, वो सब कहाँ से शुरू होगी, बाईं तरफ से शुरू होगी, सभी बाईं तरफ से। पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। ये जो पत्र लिखा जाता है केवल एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए। शॉर्ट लिखें, मुख्य बातें ही लिखें। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। सबसे पहले लिखना है, सेवा में लिखकर पत्र प्राप्तक का पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके पद का नाम तथा उसका पता लिखा जाएगा। उसके जस्ट बाद विषय लिखना है। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। पत्र क्यों लिख रहे हैं, किस कारण लिख रहे हैं, वो आप एक लाइन में वो विषय में के अंदर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे संबोधन, जिसको लिख रहे उसको संबोधित करेंगे। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर है विषय वस्तु, ये पत्र का मुख्य पार्ट होता है। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखा ना जाना चाहिए, अर्थात 2 पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। पहला पैराग्राफ में लिखेंगे सविनय निवेदन ये है कि सेवा के आरंभ करना चाहिए और फिर अपनी समस्या के बारे में बताना। सबसे पहले लिखेंगे सविनय निवेदन ये है कि, फिर आपकी जो समस्या है उस समस्या को आप डिटेल में यहाँ लिख लेंगे। और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा अर्थात उम्मीद रखते हैं उसे आप लिखेंगे। फिर हस्ताक्षर व नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदीय, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। जैसे आप पूरा पत्र लिखेंगे उसके बाद आप धन्यवाद शब्द लिखेंगे, उसके बाद भवदीय या भवदिया या आपका आज्ञाकार शिष्य आदि शब्द लिखकर अपना नाम लिखेंगे। फिर प्रेषक का पता, शहर का मूल्य या इलाका, शहर, पिन कोड आदि लिखेंगे। जैसे अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे और अंत में लिखेंगे दिनांक। फिर औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, औपचारिक पत्र की प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको आरंभ में आप किस नाम से संबोधित करेंगे वे शब्द, और अंत में आप किन नामों से संबोधित करेंगे वे।
प्रशस्ति यानी आर में लिखे जाना आदर्श शब्द जैसे श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय, इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और समाप्ति पर आप संबोधित करेंगे या लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपके आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक। फिर प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। जब आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसका प्रारूप क्या है, उसको किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद में प्रधानाचार्य, ये क्या है, पद का नाम है, पद का नाम, विद्यालय का नाम व पता और इसका एड्रेस। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, पत्र किस कारण लिख, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं या कोई पुस्तक मांगने के लिए लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं वो कारण लिखेंगे। फिर लिखेंगे महोदय जी, वर्ड ये लिखेंगे, या महोदया जी। फिर लिखेंगे आप पहला पैराग्राफ जिसमें लिखेंगे सविनय निवेदन ये है कि, उसके बाद आप अपनी बात लिखेंगे। फिर लिखेंगे दूसरा पैराग्राफ जिसके अंदर आप क्या अपेक्षा रखते हैं वो बातें आप दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आपका नाम आ जाएगा, आपकी क्लास, और अंत में आ जाएगा दिनांक। ये है जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग के अंदर रखना। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, सब्जेक्ट, फिर महोदय जी, फिर दोनों पैराग्राफ, फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, फिर नाम, कक्षा और दिनांक। ये है प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का फॉर्मेट। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। आपके बहन की शादी है, इसलिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है छुट्टी के लिए। वो आप कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय गोमो धनबाद, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले सेवा में आ गया, उसके बाद में पद का नाम, फिर पता, और फिर आ गया सब्जेक्ट, विषय, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय, वर्ड आ गया। फिर देखिए सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 19 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 को निश्चित हुई। शादी कब है, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्य में मेरा होना अति आवश्यक है, मेरा उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण मुझे 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का अवकाश चाहिए। ये तो आपने पूरी बात बता दी। उसके बाद देखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और फिर लिखेंगे धन्यवाद। ये दोनों पैराग्राफ आ गए, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद में धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्लास और दिनांक। ये तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का प्रारूप। अब आप देखिए कार्यालय पत्र का प्रारूप। किसी दूसरे कार्यालय डिपार्टमेंट अगर आप पत्र लिखेंगे तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, लगभग ये थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले सेवा में, फिर पद का नाम जो भी प्रश्न में दिया हुआ हो, प्रबंधक, अध्यक्ष, अधीक्षक, मुख्य सचिव, जो भी प्रश्न के अंदर जो पद दिया उस पद को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में उस कार्यालय का नाम व पता, कौन से कार्यालय का है, कोई डाकघर का है, कोई पुलिस विभाग का है, कौन से कार्यालय का है, उस कार्यालय का नाम व पता लेंगे। उसके बाद में आप दिनांक यहाँ लिखेंगे। जब प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है तब दिनांक लिखा जाती है अंत में। जब दूसरे कार्यालय को अगर पत्र लिखेंगे तो दिनांक है जो विशेष से पहले और कार्यालय के नाम व पता के बाद में यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में आप विषय लिखेंगे, पत्र लिखने का कारण क्या है, किस कारण आप है वो पत्र लिख रहे हैं, वो आप विषय यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में महोदय, फिर वही पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, अर्थात पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। उसके बाद में समाप्ति शब्द, धन्यवाद, आभार, फिर भवदीय या भवदिया, अगर लड़की है तो भवदिया, अगर लड़का लिख रहा है तो भवदीय।
फिर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरण, आपके नाम से प्रेषित 1,000 रुपये के मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिखना। किसको लिखना है? अधीक्षक को लिखना है। और डिपार्टमेंट का नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस। पद का नाम अधीक्षक है। और किस लिए आप शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि आपको मनी ऑर्डर है वो नहीं मिला। आपके पिताजी ने आपके नाम से एक मनी ऑर्डर भेजा है, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आप है जो पोस्ट ऑफिस के जो अधीक्षक है उसको आपको पत्र लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले सेवा में, उसके बाद पद का नाम इसमें क्या है? अधीक्षक, तो अधीक्षक लिख दिया। फिर मुख्य डाकघर धनबाद, ये हो गया इसका पता। तो पोस्ट ऑफिस है तो डाकघर, ये धनबाद इसका नहीं दे रखा, ये अपने मन से लिखा है। फिर उसके बाद लिखी जाएगी दिनांक, क्योंकि ये कार्यालय पत्र लिखा है, दिनांक यहाँ लिखी जाएगी, जैसे 18 अप्रैल 2020। सब्जेक्ट क्या है? मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्रवाई हेतु। मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्रवाई हेतु। प्रश्न में देखिए, मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने पर शिकायत करनी है, अर्थात आप क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हो। तो मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने पर कार्रवाई हेतु। फिर लिखेंगे महोदय, फिर अपना पूरा कंटेंट है वो लिखेंगे। मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, मेरे घर से मेरे पिताजी ने दिनांक 8 अप्रैल 2020 को 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर किया था, परंतु अभी तक ये मनी ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय पर मैंने अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से संपर्क किया, परंतु उनका कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत गरीब है और पिताजी दिहाड़ी की मजदूरी करके मुझे पैसे भेजते हैं। फिर आप लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं और जल्द से जल्द मुझे मनी ऑर्डर वाले पैसे दिलवाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर वही भवदीय, आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, जैसे नाम राम प्रकाश, एड्रेस अशोक नगर धनबाद, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। तो आज अपन ने औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाए ये पढ़ लिया था। औपचारिक पत्र के अंदर एक प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को पत्र कैसे लिखा जाता है, और दूसरी डिपार्टमेंट में पत्र कैसे लिखा जाता है ये पढ़ लिया था। कल अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत पत्र अर्थात अनौपचारिक पत्र। ओके, थैंक यू।